प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की धुले विधानसभा पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 6 दिन में 10 रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी धुले के बाद नासिक में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर में लगातार कोई न कोई नया खुलासा हो रहा है। पुलिस हर गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 दिन पहले पुणे से गौरव विलास अपूने को गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में गौरव ने बताया कि बाबा की हत्या के लिए प्लान ए अगर फेल होता तो बी प्लान बैकअप के लिए तैयार किया गया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बारामती निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली नहीं करने का अनुरोध किया है, क्योंकि वहां लड़ाई परिवार के भीतर है। मौजूदा विधायक पवार अपने भतीजे युगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। युगेंद्र शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में सभी चुनावी दल प्रचार में लगे हुए हैं। प्रदेश में मतदान में कुछ ही दिन बाकी है। गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता किया और बाला साहेब ठाकरे के सम्मान से भी समझौता किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में जमकर रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी अपनी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का भी नारा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से अलग कर लिया। एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज और महात्मा फूले का है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ये खुलासा खुद उनकी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद नरेश महस्के ने किया है, जिसके बाद एक बार फिर सीएम फेस को लेकर चर्चा छिड़ गई है। सांसद ने कहा कि शिंदे ने पार्टी नेताओं के सामने ये बात रखी थी, लेकिन फिर पार्टी नेताओं ने उन्हें भरोसा दिया तो वे चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा राज खोल दिया है। छगन भुजबल नासिक से लोकसभा चुनाव के दावेदार थे। भुजबल ने सनसनीखेज खुलासे करते हुए कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे कहा था कि उन्होंने तैयारी कर ली है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने मेरा टिकट काट दिया। राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनावी रण में एक बार फिर वो संविधान और जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। ये वही मुद्दा था जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दुर्गति हो गई थी। अब राहुल गांधी फिर वही कार्ड महाराष्ट्र में खेल रहे हैं। राहुल के इस वार का बीजेपी अभी तक तोड़ नहीं निकाल पाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी है। विधानसभा की 288 सीटों के लिए दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों के नेताओं की आए दिन सभा और रैलियां हो रही हैं। नागपुर में राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस की तरफ से संविधान सम्मान सम्मेलन में लाल रंग की प्रति बांटे जाने पर विवाद छिड़ गया। बीजेपी ने पाखंड बताते हुए पूछा कि वे राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं। अमेरिका में ट्रंप की जीत पर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रमुख रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई है। मेरी भी पार्टी का नाम रिपब्लिकन है। उन्होंने ट्रंप मोदी के नेतृत्व में अमेरिका भारत के रिश्ते और भी मजबूत होने की संभावना जताई है।